नीतीश कुमार बिहार के सीएम एक बार फिर से बन गए हैं। मंत्रियों को भी शपथ दिला दी गई है, लेकिन अब तक ना तो विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जो सवाल उठ रहे थे वो शांत होते दिख रहे हैं और ना ही बीजेपी और जेडीयू के लिए सत्ता में बंटवारे को लेकर झगड़ा ही पूरी तरह से सुलझ पाया है। कहने को तो नीतीश सरकार में बीजेपी ने जेडीयू से लगभग 2 गुने मंत्री पद ले लिए हैं, लेकिन अभी भी 9 मंत्री बनाए जाने बाकी हैं और इसमें से ज्यादातर नाम जेडीयू को तय करने हैं। यानी मंत्रियों के मामले में तो मामला फिर भी बराबरी का हो सकता है, लेकिन सत्ता के बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में शह और मात का जो खेल चल रहा है वो और तेज होने वाला है। बीजेपी की तरफ से नीतीश पर गृह मंत्रालय को लेकर दबाव बनाया गया। नीतीश ने बीजेपी को गृह विभाग दे भी दिया, लेकिन बदले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास जो वित्त मंत्रालय था उसे छीन लिया। अब जेडीयू के हाथ में वित्त मंत्रालय आ गया है, लेकिन अब लड़ाई हाउस को लेकर है कि हाउस कौन संभालेगा। यानी मंत्रालयों पर लड़ाई खत्म हुई तो अब हाउस को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। मतलब ये है कि सवाल अभी भी बरकरार है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, जेडीयू के कोटे में जाएगा ये पद या फिर बीजेपी के कोटे में। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के हिस्से में ये सीट जानी है, लेकिन अब जेडीयू ने बीजेपी की दावेदारी को खारिज कर दिया है। तो विधानसभा स्पीकर को लेकर किसके नाम पर अड़ गए हैं नीतीश कुमार, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में सरकार बनने के बाद भी कई मुद्दों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय बीजेपी को देकर एक बड़ा दांव खेल दिया है, जबकि इससे पहले अभी तक ये पद हमेशा से जेडीयू के पास रहा है और ज्यादातर नीतीश कुमार ही अपने पास गृह मंत्रालय रखते रहे हैं। लेकिन इस बार परंपरा बदल गई है। अभी ज्यादातर राज्यों में एक परंपरा सी बनती दिखाई दे रही है। जो मुख्यमंत्री होता है वो गृह मंत्रालय भी अपने पास रखता है। गृह मंत्रालय मजबूत सीएम की पहचान बन गई है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां कानून व्यवस्था की स्थितियों पर सवाल उठते रहे हैं, जिसमें यूपी और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। लेकिन नीतीश ने इसके बदले में बीजेपी से वित्त मंत्रालय छीन लिया है। इस पर लोग शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं। नीतीश ने बीजेपी से सिर्फ वित्त मंत्रालय ही नहीं छीना है, जबकि गृह मंत्रालय के बदले विधानसभा स्पीकर पद पर जेडीयू की दावेदारी को मजबूत बना दिया है। दरअसल इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों की ताकत बराबर दिखाई दे रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को कमजोर कर वो सत्ता हथिया लेगी, कुर्सी पर बैठ जाएगी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश फेल हो गई। पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव नतीजे महाराष्ट्र जैसे आएंगे, वैसा हुआ भी। एनडीए पक्ष में नतीजे महाराष्ट्र से भी बेहतर आ गए, लेकिन नीतीश कुमार कमजोर पड़ने की जगह मजबूत होकर सामने आ गए हैं, जिसने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया। लेकिन बीजेपी आगे कोई बड़ा खेल ना कर जाए, इसके लिए नीतीश इस बार बीजेपी को कोई मौका देने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी अभी तक ये तय मान रही थी कि विधानसभा स्पीकर पद पर उसका कब्जा रहेगा, लेकिन जेडीयू ने अब इस सीट के लिए पार्टी के विधायक नरेंद्र नारायण यादव का नाम आगे रख दिया है। अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से भी कह दिया है कि इस बार जेडीयू का विधानसभा स्पीकर होना चाहिए। बदले में गृह मंत्रालय, जिस पर पहले जेडीयू अड़ा रहता था, नीतीश कुमार इस विभाग को किसी को नहीं देते थे, वो बीजेपी को सौंप दिया गया है। पहले नीतीश गृह मंत्रालय को लेकर कोई समझौता नहीं करते थे, वहीं अब वो विधानसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि अभी विधानसभा में नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इसलिए बीजेपी ने पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए आगे रखा था, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार ही नहीं हुई है और अपनी तरफ से नरेंद्र नारायण यादव का नाम आगे रख दिया है। अब हम आपको नरेंद्र यादव के बारे में बताते हैं। नरेंद्र यादव आलमनगर सीट से 8वीं बार चुनाव जीत कर आए हैं। उनका नाम प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर यादव को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है तो फिर उनका स्पीकर के रूप में दावा खारिज कर दिया जाएगा। इससे पहले भी प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा स्पीकर चुना जा चुका है। नरेंद्र यादव इस वक्त विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। अब नई विधानसभा में उनका पद बढ़ता है या फिर वो खाली हाथ रहते हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस बार विधानसभा स्पीकर की सीट फंस जरूर गई है। नरेंद्र नारायण यादव पर नीतीश को कितना भरोसा है, ये बात हम इसी से समझ सकते हैं कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार में अकेले चुनाव लड़ी थी और बुरी तरह से हार गई थी। पार्टी बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी और उसमें से एक सीट तो नीतीश कुमार के गृह जिले यानी नालंदा की थी और दूसरी थी पूर्णिया की। तो इस हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त नीतीश कुमार नरेंद्र नारायण यादव को ही सीएम बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन
अंतिम समय में उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था और उसका कारण बताया गया था कि यादव कार्ड खेलने पर आरजेडी नाराज हो सकती थी और उस वक्त नीतीश को आरजेडी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते फिर से नीतीश ने महादलित कार्ड खेला और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। यानी नरेंद्र नारायण यादव पर नीतीश आंख बंद कर भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ही कोई व्यक्ति विधानसभा स्पीकर बने और इसी के चलते इस बार उन्होंने गृह विभाग तक बीजेपी को सौंप दिया है, क्योंकि अब वो विधानसभा स्पीकर के पद पर अड़ गए हैं। बिहार में विधानसभा स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी और जेडी के बीच टकराव किस कदर बढ़ चुका है वो इसी से समझा जा सकता है कि पहले शाह के बुलावे पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ दो बार मीटिंग की, एक बार शपथ ग्रहण की एक शाम पहले और एक बार शपथ ग्रहण में जाने से पहले नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंचे। और अब खबर आ रही है कि इस मीटिंग में भी नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्रालय पर दावेदारी की गई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को इसे दे भी दिया, बदले में विधानसभा स्पीकर पद पर पेच फंसा दिया। दरअसल नीतीश कुमार कितने दिन सीएम रहेंगे ये बीजेपी को तय करना है, क्योंकि एनडीए को इस बार 202 सीट मिली हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। अब अगर एनडीए को मिली सीटों में से जेडीयू को 85 सीटें कम कर दी जाती हैं तो एनडीए की सीट हो जाती है 117, यानी बहुमत से 5 कम। जेडीयू के नेताओं को इस बात का डर लग रहा है कि बीजेपी के लिए 5 विधायकों को दूसरे दल से तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उसके लिए बच्चों के खेल की तरह है। वो ये काम कभी भी कर सकती है और अब तोड़फोड़ के इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विधानसभा स्पीकर की हो जाती है। अगर विधानसभा स्पीकर अपने पाले का हुआ तो किसी भी विधायक को पाला बदलने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा, क्योंकि उसकी विधानसभा की सदस्यता तत्काल छीनी जा सकती है, क्योंकि ये शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है और कोई भी विधायक अपनी सदस्यता गंवाने को तैयार नहीं होगा। अब नीतीश ने बड़ा दांव तो खेल दिया है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी आसानी से नीतीश कुमार को विधानसभा स्पीकर का पद सौंप देगी। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं तो अपनी बात मनवा भी लेते हैं और जिस तरह से इस बार विधानसभा स्पीकर का पद जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है और नीतीश कुमार इसे लेकर अड़ भी गए हैं, तो उसके बाद ये तो साफ हो गया है कि वो इसे हासिल करके ही रहेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।